हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11 फरवरी 2019 के करंट अफेयर। जो भी हमारे पुराने वीडियो बच गए थे हम उन्हें एक के बाद एक ख़त्म करेंगे। और जब हम सारे ख़त्म कर चुके होंगे पुराने वीडियो तो उसके बाद फिर हम बेस्ट 200 सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा रेलवेज़ के जो करंट अफेयर चल रहे हैं वो भी आपको देखने हैं। अभी तक 4 वीडियोज़ के आ चुके हैं। और ये हमारा रेलवेज़ का स्केड्यूल है क्लासेस का। और एक मास्टर क्लास भी होती है 9 बजे रात को, तो उसमें आपको ज़रूर जुड़ना है। कल भी 3000 से ज़्यादा बच्चे लाइव देख रहे थे उसे, तो मैं चाहता हूँ ये कम से कम 5 से 6000 बच्चे लाइव उस पर आएँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास है। राहुल सर उसे लेते हैं। ये पूरा स्केड्यूल है। जो भी आप क्लास देखना चाहें आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सारी क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक को संशोधन के साथ मंजूरी दी है? अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है बिल में, उसको मंजूरी दी है। और ये क्या किया है इसके साथ? शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन में जितने भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर होंगे, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, वो सभी अनुसूचित जनजाति के ही होंगे। ये कहा है झारखंड ने। झारखंड की गवर्नर है, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन आधारित मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण हाल ही में कौन से देश ने किया? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का जो परीक्षण है ये डीआरडीओ ने किया उड़ीसा में। सो आंसर है भारत। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। फोर्टिस हेल्थकेयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? फोर्टिस हेल्थकेयर भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन्स में से एक है और इसके नए अध्यक्ष बने हैं आशुतोष रघुवंशी। आशुतोष रघुवंशी। एक बात और याद रखिए, मलेशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है IHH हेल्थकेयर। तो फोर्टिस में 31% हिस्सा IHH हेल्थकेयर ने खरीद लिया है, जो कि मलेशिया की कंपनी है। 22वां भारतीय बर्डिंग मेला, बर्डिंग मतलब पक्षी, पक्षियों का मेला, ये कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया मानसागर लेक में, और मानसागर लेक है राजस्थान में। सो आंसर है राजस्थान। अब इसमें ऑप्शन में जयपुर दिया है, तो जयपुर है, जयपुर इन राजस्थान, वहां पे ये किया गया मानसिंह लेक में। यूरोपियन फिल्म मार्केट के निर्देशक जिन्होंने 69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया, उनका नाम क्या है? इनका जो नाम है वो है वर्नर हर्जोग। वर्नर हर्जोग। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहां पे सेल और बाय के लिए बनाया गया है ये ई मार्केट प्लेस, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ई मार्केट प्लेस में एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी माहौल को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीसीआई का चेयरमैन कौन है? सीसीआई का चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सीसीआई ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हाल ही में पेश किए गए अंतरिम बजट को कौन सा सदन है जो फिर से इसकी चर्चा करेगा? आप जानते हैं इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया है और ये पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया था, तो ये लोकसभा में इसकी जो चर्चा है वो की गई। वायुसेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोआ ये कौन से देश की यात्रा पर गए? ये 3 दिवसीय यात्रा थी और ये बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता? चेन्नई ओपन का खिताब जीता कोरेंटिन मुटैट ने। कोरेंटिन मुटैट, बात हो रही है लॉन टेनिस की। ओप्पो जो कंपनी है, मोबाइल फोन की कंपनी ओप्पो, इन्होंने किस राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए और उसका विकास करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओप्पो कंपनी कौन से राज्य की मदद करेगी जो नए उद्योग है उनको खोलने में? ये राज्य है तेलंगाना। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला, इसका कौन सा संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ? यह भारत का सबसे बड़ा क्राफ्ट्स मेला है और यह इसका 33वां संस्करण था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि थीम स्टेट कौन सा था इस बार? थीम स्टेट था महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी, यानी जहां पे वायरस जो होता है, ठीक है, वायरस की पढ़ाई होगी, वायरस पे अनुसंधान होगा, ये कहां बना है? ये बना है तिरुवनंतपुरम में और इसका उद्घाटन करा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। सो आंसर है केरल।
ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव हुआ गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी में। किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी कार्टूनिस्ट और लेखक का अभी अभी निधन हो गया? बहुत ही बड़े कार्टूनिस्ट और लेखक थे, इनका नाम था टॉमी अनगर। टॉमी अनगर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजना के निर्माण के लिए पूरे देश में 6 स्थान खोजने की चुनौती के लिए कितने वो स्थलों का चयन करेंगे, तो यही पूछा है, तो आंसर है 6। 6 स्थलों के चयन के लिए एक चुनौती की शुरुआत करी है, यानी पूरे भारत में वो GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजना के लिए 6 स्थल जो हैं उनको खोजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है इनैगमेट 2019, ये किस शहर में आयोजित किया गया था? इनैगमेट ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। सो आंसर है नई दिल्ली। किस खिलाड़ी ने 86वीं सीनियर स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन कौन बना? ये बने पंकज अडवाणी। सो आंसर है पंकज अडवाणी, और इन्होंने फाइनल में हराया लक्ष्मण रावत को। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, लक्ष्मण रावत का संबंध कौन से खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? मिर्गी एक दिमाग का रोग होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एपिलेप्सी। आपने सुना होगा मिर्गी के दौरे, तो वो एपिलेप्सी के फिट्स को बोलते हैं, और ये 11 फरवरी को होता है। तो आंसर है 11 फरवरी। हर साल 11 फरवरी को नहीं होता, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फरवरी के दूसरे मंडे को होता है, ठीक है, फरवरी के हर दूसरे सोमवार, और इस बार फरवरी का दूसरा सोमवार था 11 फरवरी को, तो इस बार ये 11 फरवरी को मनाया गया। अभी अभी ये किताब लिखी गई है रामायण के ऊपर, रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस, यानी रामायण की कहानी एक साइंटिफिक सबूत के साथ, ठीक है, वैज्ञानिक सबूतों के साथ बताई गई। इसको किसने लिखा है? किसको लिखा है? सरोज बाला ने। सरोज बाला। किस शहर में पहला LAWASIA मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया? ठीक है, और लॉ एशिया जो है, ये लॉ एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक को बोलते हैं, तो ये आयोजित किया गया दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? यानी डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, जो बांध होते हैं नदी पे, उनकी सुरक्षा को लेकर यह भुवनेश्वर में किया गया। 72वां बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही रोमा बाफ्टा में, और ऑस्कर जीता था ग्रीन बुक ने। तो ऑस्कर बेस्ट फिल्म के लिए मिला था ग्रीन बुक को, और रोमा को मिला है बेस्ट फिल्म के लिए बाफ्टा। अब इसमें एक अवार्ड कॉमन है, जो बेस्ट एक्टर है रामी मलिक। रामी मलिक को बेस्ट एक्टर के लिए बाफ्टा भी मिला है और ऑस्कर भी मिला है, लेकिन बेस्ट फिल्में अलग अलग है। और रामी मलिक ने कौन सी फिल्म में काम किया था? बोहेमियन रैप्सोडी। बोहेमियन रैप्सोडी। तारा समूह सप्तऋषि, ये तारा, जो तारे होते हैं आसमान में, उनका समूह है सप्तऋषि। इसको पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि को बिग डिपर के नाम से जाना जाता है, बिग डिपर। हिग्स बोसोन शब्द किससे जुड़ा है? बहुत ही शानदार सवाल है। हिग्स बोसोन को बोलते हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था, वो कौन सा है? 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेलिन राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बाद में पलट के हो गया था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सो यह था हमारा 11 फरवरी का वीडियो। बहुत सारे वीडियो आएंगे आज, और आपको पूरा मेरे साथ चलना है इस जर्नी में। जो भी हमारे पुराने वीडियो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर आपने किसी और चैनल पे भी देखे हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवर करता हूँ। 25 करंट अफेयर डेली हम करते हैं कवर, जिसमें हम कम से कम 11 न्यूज़पेपर देखते हैं और उसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार आप इन वीडियोज़ को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं फटाफट, और बाद में जब बेस्ट 200 आए उसको आप बार बार देख सकते हैं। तो ये सारा बैकलॉग जो है मैं कवर करूँगा, अगले 3-4 दिन के अंदर ही कवर करूँगा सारा, और इंग्लिश हिंदी दोनों के जो वीडियोज़ हैं वो कवर करूँगा। तो 11 फरवरी हो गया है, और अब बाकी आप देखते रहिए, फरवरी के बाकी वीडियोज़ भी तुरंत आएंगे इसके बाद। और ये हमारी रेलवे की लाइव क्लास है, इनका आप टाइम टेबल यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी हिसाब से क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।